हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2020 के हैं। ये उसकी अगली सीरीज़ है। पिछला वीडियो मैंने इसका अपलोड कर दिया है, अगर आप लोग उसको नहीं देखे तो उसको देख लें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल जिस खिलाड़ी ने जीत लिया है उसका नाम है राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया था उसका उस राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जिस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है उस मंदिर का नाम है श्री कृष्ण मंदिर। ये बाइलिंगुअल में है, इंग्लिश वर्जन इसका है। आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेते हैं। मूव करते हैं आगे की ओर। महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? उनका नाम है संजय कुमार। नेक्स्ट है, जिस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है वह देश है अमेरिका। जिस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है वह देश है चाइना। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका आंसर होगा 2,000 करोड़ रुपए। जिस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है वह राज्य सरकार है झारखंड की। भारतीय टीम ने जिस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया है उनका नाम है वसीम जाफर। जिस राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की वह राज्य है आसाम। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में जितने प्रतिशत गिरावट आई है तो इसका आंसर होगा 5.4% की गिरावट आई है। वह देश जिसने अपने बायडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बीडीएस के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है वह देश है चाइना। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को कितने तारीख तक बढ़ा दिया था? तो आंसर होगा 6 अगस्त 2020 तक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है? इसका आंसर होगा 2.10 लाख करोड़ रुपए का। भारत और जिस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है वह देश है इंडोनेशिया। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है उस योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसदी की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? तो आंसर होगा 3.1% का। हालांकि ये डाटा पुराना हो चुका है, अब नए डाटा आ चुके होंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह तारीख है 23 जून। नेक्स्ट है, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने जिस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना तैयार की है वह राज्य है उड़ीसा। विजय खंडूजा को जिस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है वह देश है जिम्बाब्वे। विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तारीख है 21 जून। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो आंसर होगा वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। विश्व बैंक ने जिस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है वह देश है बांग्लादेश। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो आंसर होगा 21 जून को। जिस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है वह देश है जापान। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने जिस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है तो वह देश है चाइना। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में
किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो आंसर होगा 90वें स्थान, या जून 2020 का डाटा है। नेक्स्ट है, कन्नड़ फिल्मों के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में निधन हो गया था, उनका नाम है चिरंजीवी सरजा। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार जिस देश को मिला है वह है भारत को। संयुक्त राष्ट्र ने जिस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है वह देश है यमन। गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं वह देश है चाइना से। जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु जिस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है उस अवार्ड का नाम है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। जिस दिन सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी, वह राज्य है उड़ीसा। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली अमेरिका की पहली पुरुष जिम्नास्ट का निधन हो गया है उनका नाम है कुर्ट थॉमस। विश्व महासागर दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह तारीख है 8 जून। कर्नाटक के जिस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है उसका नाम है हुबली स्टेशन। विश्व प्रत्यायन दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह तारीख है 9 जून। जिस देश ने कच्चे तेल क्रूड ऑयल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है वह देश है सऊदी अरब। जिस भारतीयों को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है उनका नाम है रंजीत कुमार। जिस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित किया है उस आईआईटी का नाम है आईआईटी हैदराबाद। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के जिस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है उसका नाम है हल्द्वानी। जिस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिनों लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया वह राज्य था पंजाब। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जिस दिन मनाया जाता था वह है 12 जून को। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। महिंद्रा फाइनेंस के साथ जिसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है उसका नाम है मारुति सुजुकी। जिस राज्य के मंत्रिमंडल ने गोवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है वह राज्य है उत्तर प्रदेश। जिस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है वह राज्य है राजस्थान। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 270 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क को 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आंसर होगा 25%। नेक्स्ट है, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने मध्य प्रदेश और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए जिस दिन से एक अभियान की शुरुआत की है उसका नाम है स्पंदन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा जावेद इकबाल वानी को। नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया? तो आंसर होगा 11,540 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।
जिस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है वह देश है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए जिस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर जिस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया, तो इसका आंसर होगा हरे रंग की पट्टी। येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों की सूची में कितने स्थान पर रहा है, तो आंसर होगा भारत की रैंकिंग 168 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा मोनिका कपिल मोहता जी को। नेक्स्ट है, वित्त खाद्य सुरक्षा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 7 जून। जिस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है, तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत और जिस देश ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह है डेनमार्क। अगला प्रश्न, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा, तो आंसर है 21 जून को। पश्चिम बंगाल सरकार ने जिस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया था वह तारीख थी 30 जून तक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस शहर को राज्य की समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया वह है गैरसैंण। राहुल श्रीवास्तव को जिस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है वह देश है रोमानिया। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया, तो आंसर होगा 1950 करोड़ रुपए का। जिस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है वह देश है बांग्लादेश। मर्सर ने 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है वह है महाराष्ट्र का मुंबई शहर। नेक्स्ट है, 2021-2022 में भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है, तो आंसर होगा 9.5%। नेक्स्ट है, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है, आंसर होगा 674। वह राज्य सरकार जिसने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया वह है कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने जिस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है उनका नाम है संजीता चानू। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है, आंसर होगा 4000 करोड़ रुपए के। कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, आंसर होगा CB जॉर्ज। जिस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है, आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, जिस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है वह है पंजाब राज्य। मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने जाने वाले जिस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है वह राज्य है पंजाब। मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने जिस गीतकार का निधन हो गया है उनका नाम है अनवर सागर। केंद्र सरकार ने जिस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दी है उसका नाम है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट है, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, आंसर होगा रवीश कुमार। नेक्स्ट है, जिस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है वह देश है अमेरिका।
भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अजय कोटक। नेक्स्ट है, अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर जितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? आंसर होगा $5 अरब। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो आंसर होगा 7। ट्विटर ने गूगल के जिस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, उनका नाम है पैट्रिक पिचेट। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, तो वह है भूटान। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? उसका नाम है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने जिसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है, उनका नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह तारीख है 5 जून। नेक्स्ट, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? आंसर होगा $15 मिलियन। बॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध निर्माता एवं निदेशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनका नाम है बासु चटर्जी। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है, उनका नाम है राजीव टोपनो। अगला है, केंद्र सरकार ने वीज़ा शर्तों के उल्लंघन मामलों में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को जितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया, वह 10 साल के लिए बैन है। विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 3 जून। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है, वो है 14 खरीफ फसलों को। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जिस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, वह राज्य है आसाम। नेक्स्ट है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे जिस दिन मनाया जाता है, वह तारीख है 29 मई। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु जिस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, वह पोर्टल का नाम है चैंपियंस। ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त जिसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम है गायत्री कुमार। जिस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है, उनका नाम है दीप्ति शर्मा। अगला प्रश्न, केरल की पहली महिला डीजीपी जिसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम है आर श्रीलेखा। अश्विनी भाटिया को जिसे भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, उस बैंक का नाम है SBI। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम जिस अवार्ड के लिए भेजा, वह है खेल रत्न के लिए। अगला क्वेश्चन, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा आदेश गुप्ता। जिस चक्रवाती तूफान के वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है, उस तूफान का नाम था निसर्ग। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जिस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, वह राज्य है बिहार। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जिस दिन मनाया जाता है, वह तारीख है 31 मई। अगला है, जिस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली को मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है, वह देश है चाइना। कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव जिसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम है विवेक लाल। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए जिस दिन मतदान कराने का फैसला लिया था, वह तारीख थी 19 जून। अगला है, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने जिस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है, उस अवार्ड का नाम है अर्जुन अवार्ड। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम है अरुण सिंघल। जिस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की शुरुआत घोषणा की गई है,
वह राज्य है मध्य प्रदेश। अगला है, जिस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र निधन हो गया है, वह राज्य है छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? तो इसका आंसर होगा 445 करोड़ रुपए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए जिस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है, उनका नाम है रोहित शर्मा। अगला है, विश्व दुग्ध दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह तारीख है 1 जून। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, वह तारीख है 30 मई। जिस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फंगल पाउडर तैयार किया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है, तो वह राज्य है आसाम। अगला है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष जिसे चुना गया है उनका नाम है मार्कोस ट्राइजो। एशियाई विकास बैंक और भारत के जिस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए, वह राज्य है महाराष्ट्र। जिस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुज्तबा हुसैन का 83 वर्ष की उम्र निधन हो गया है, वह उर्दू भाषा से संबंधित थे। नेक्स्ट है, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को जिस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई थी उस एयरबेस का नाम था अम्बाला एयरबेस। भारतीय मूल की जिस लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया, उनका नाम है अवनी दोषी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल का जितने साल का बैन घटाकर 18 महीने कर दिया, तो वह है 3 साल। पहले बैन 3 साल का था, वर्तमान में 18 महीने कर दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है वह देश है जिम्बाब्वे। बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने जितने साल के लिए प्रतिबंधित किया था, तो उन्हें 2 साल के लिए बैन किया गया। आईआरसीटीसी ने जिस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है, तो वह बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए? तो चीन ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है। जिस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, उनका नाम है रजत भाटिया। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है? तो इसका आंसर होगा 70%। नेक्स्ट है, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में जिस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है वह राज्य है गुजरात। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति जो बन गए हैं उनका नाम है जेफ बेजोस। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को हटाकर जिसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है उनका नाम है तरुण गौबा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और जिसे खेल विभाग में उपनिदेशक बनाया है उनका नाम है कविता दलाल। नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए जिस मिशन को लॉन्च किया है उसका नाम है मार्स 2020। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन जिस दिन मनाया जाता है वह तारीख है 30 जुलाई। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के जिस राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है उनका नाम है प्रीतम सिंह। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जिस युवा भारतीय कार्यकर्ताओं को नए सलाहकार के रूप में नामित किया है उनका नाम है अर्चना सोरेंग। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला लिया है? तो आंसर होगा 16.75%। भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक जितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर होगा 371। अगला है, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को
जितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर होगा 5 साल। रूस ने जिस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है, वह देश है चाइना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जिस दिन मनाया जाता है, वह तारीख है 29 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि जिस राज्य में ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वह देश है केरल और कर्नाटक। मदर इंडिया, कोहिनूर एवं सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी जिस दिग्गज अभिनेत्री का निधन हो गया है, उनका नाम था कुमकुम। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जिस दिन मनाया जाता है, वह तारीख है 28 जुलाई। भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? आंसर होगा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। जिस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्लाह स्टेनकजई को पद से बर्खास्त कर दिया है, तो वह बोर्ड है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जिसे नियुक्त किया है, उनका नाम श्री आनंदीबेन पटेल जी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की जितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया, उनकी संख्या है 3। जिस IIT ने शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है, उस IIT का नाम है IIT खड़गपुर। नेक्स्ट है, जिस संस्था ने एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उस संस्था का नाम है यूनिसेफ। भारत ने बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो इसका आंसर होगा 10 ब्रॉडगेज इंजन। CRPF स्थापना दिवस जिस दिन मनाया जाता है, वह तारीख है 27 जुलाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को कितने तारीख तक बढ़ा दिया? तो इसका आंसर होगा 6 अगस्त तक। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वर्ष 2020-2021 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा? आंसर होगा 2.10 लाख करोड़ रुपए। भारत और जिस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है, वह देश है इंडोनेशिया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है, उसका नाम है मौसम मोबाइल ऐप। भारत और जिस देश ने मुक्त व्यापार करार FTA के लिए बातचीत शुरू करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, वह देश है ब्रिटेन। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर होगा 400 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात के बाद जिस देश ने भी अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया, वह देश है चाइना। वह राज्य सरकार जिसने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वह राज्य है पंजाब। जिस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है, वह देश है ऑस्ट्रेलिया। जिस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम है अमला शंकर। कारगिल विजय दिवस जिस दिन मनाया जाता है, वह तारीख है 26 जुलाई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो आंसर होगा 55 करोड़ रुपए। खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने जिस देश के कोच येन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है, उस देश के चाइना। जिस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है, वह राज्य है हरियाणा। जिस मशहूर मंदिर में आदि महोत्सव या जुलाई से अगस्त की मनाया जाता है, तो आदि महोत्सव के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया गया है, वह मंदिर का नाम है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है? उसका नाम है भारत। उड़ीसा सरकार ने जिस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के विलुंग गांव का नाम बदल दिया,
उसका नाम है रंगबत्ती। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो 6 महीने के लिए इसे इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए जिस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है तो उसका नाम है प्रवासी रोजगार ऐप। अमेरिका ने जिस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है तो वह देश था चाइना। जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है वह राज्य सरकार है उत्तराखंड। जिस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है वह बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। वह देश जिसने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है वह देश है अमेरिका। ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो नाम है साहिल सेठ। नेक्स्ट है, जिस देश ने पहले मंगल जांच तियानवेन वन को वेनचोंग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया है तो वह देश है चाइना। जिस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है वह राज्य गुजरात। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है सुमित देव। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह तारीख है 23 जुलाई। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल की सज़ा का प्रावधान किया गया था तो आंसर होगा 2 साल। पांडिचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को कितने आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी तो आंसर होगा 1 लाख रुपए। जिस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक की है वह राज्य हरियाणा। जिस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है तो वह राज्य सरकार है उड़ीसा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु जिस पहल की शुरुआत की है तो उसका नाम है मनोदर्पण। नेक्स्ट है, जिस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा वह देश है श्रीलंका। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है वह राज्य है मिजोरम। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाऊ की खरीद हेतु भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं तो आंसर होगा 557 करोड़ रुपए। यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है तो आंसर होगा 750 अरब यूरो। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों को रहने का ठिकाना छीन लिया है तो आंसर होगा 16 करोड़ लोग। आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर जो बन गए हैं उनका नाम है डॉम सिबले। नेक्स्ट है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर जो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए उनका नाम है बेन स्टोक्स। जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है वह राज्य सरकार है दिल्ली की। असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में आई बाढ़ से जिस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है उसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है तो आंसर होगा 25 लाख रुपए। वह देश जिसने हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है वह देश है ब्रिटेन। जिस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट आइसोपॉड प्रजाति पाथिनोमस रॉक्सासा की खोज की है वह देश है सिंगापुर। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने वाह्य विकास शुल्क और असंरचनात्मक विकास शुल्क की लंबित देयताओं की एक मुफ्त वसूली के लिए
समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है, वह राज्य सरकार है हरियाणा। मध्य प्रदेश के जिस राज्यपाल का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, उनका नाम है श्री लालजी टंडन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जिस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है, तो वह है मेंस T20 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन संघ BWF ने अपने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को कितने बार के लिए सीमित करने का फैसला किया है? आंसर होगा 4 के लिए। जिस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है, वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने जिस शहर के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है, वह है नई दिल्ली। नेक्स्ट है जिस IIT संस्था ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है, तो वह है IIT मद्रास। जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है, तो वह राज्य है उत्तराखंड। वह राज्य जो साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा, आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। भारत और जिस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वह देश है इजराइल। फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप में जिस देश में आयोजित किया जाएगा, तो वह देश है कतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोवर के साथ किस स्थान पर पहुंच गए हैं, तो तीसरे स्थान पर है। UAE ने जापानी स्पेस सेंटर से जिस मिशन को लॉन्च किया है, उसका नाम है होप मार्स मिशन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जिस दिन मनाया जाता है, वह तारीख है 20 जुलाई। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को किसका चेयरमैन चुना गया है, तो आंसर होगा HCL टेक। उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण कितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार हैं, आंसर होगा 20%। वह देश जिसने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है, तो आंसर होगा इजराइल। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों ने जिस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है, आंसर होगा अमृत योजना। जिस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है, आंसर होगा गुजरात। राजस्थान में भारत के अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है, आंसर होगा रुद्रेंद्र टंडन। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते जितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषित की श्रेणी में शामिल हुए हैं, आंसर होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट है लेसेंट द्वारा जितने देशों एवं क्षेत्रों के लिए वर्ष 2017 से वर्ष 2100 तक प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवास एवं जनसंख्या परिदृश्य के संदर्भ में वैश्विक पूर्वानुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, आंसर होगा 195। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने जिस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आंसर होगा एशियाई विकास बैंक। भारत सरकार की तरफ से तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है, आंसर होगा विधु P नायर। नेक्स्ट है नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार जिसका आयोजन किया, आंसर होगा डिजिटल चौपाल। अगला है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त जजों को अस्थायी जज बनाने की सिफारिश की है, आंसर होगा 9। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है, आंसर होगा निमोनिया। बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, आंसर होगा विक्रम दुरईस्वामी। जिस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो आंसर होगा ब्रेटली। पाकिस्तान और जिस देश की मध्य पाकिस्तान
अधिकृत कश्मीर के सुधूटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आंसर होगा चाइना। पूर्व आईएएस अधिकारी और जिस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण के निधन हो गया है, उस राज्य वह महाराष्ट्र की थी। दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम के तहत राजधानी में जितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर पाबंदी लगा दी है। आंसर होगा 1 वर्ष। विश्व सर्प दिवस, वर्ल्ड स्नेक डे जिस दिन मनाया जाता है वह तारीख है 16 जुलाई। जिस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना से इलाज हेतु 3 श्रेणी में फीस निर्धारित कर दी है वह राज्य है पंजाब। ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, आंसर होगा माइल जेडेनिक। नेक्स्ट है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले जितने साल में 100% विद्युत चलित नेटवर्क बन जाएगा। आंसर होगा 3.5 साल। नेक्स्ट है, जिस देश के प्रधानमंत्री एलिस फॉक ने राष्ट्रपति से अपना इस्तीफा सौंप दिया है, तो आंसर होगा ये ट्यूनीशिया के थे। भारत और जिस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है वह देश है भूटान। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है, आंसर होगा गोधन न्याय योजना। जिस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है, तो वह आईआईटी का नाम है आईआईटी कानपुर। सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में जिस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन ने त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा, आंसर होगा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। विश्व युवा कौशल दिवस जिस दिन मनाया जाता है, आंसर होगा 15 जुलाई। हुए राष्ट्रपति चुनाव में जिस देश के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज डूजा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए, आंसर होगा पोलैंड के। जहाज रानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर को 5 जेट्टी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है, आंसर होगा 107 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म्स में जितने 1000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है, आंसर होगा 30,000 करोड़ रुपए। जिस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी, आंसर होगा बिहार। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी नामित किया है, आंसर होगा 3 वर्ष। बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है, आंसर होगा हेमंत आमीन। उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है, तो आंसर होगा 4.5%। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जितने लाख रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, आंसर होगा 12 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, ईरान ने जिस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है, आंसर होगा भारत। जिस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, उनका नाम है अशोक कुमार। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में जिस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की है, उनका नाम है श्री अमित शाह। नेक्स्ट है, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा 75,000 करोड़ रुपए। सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत पहुंच जाएगी, आंसर होगा 7.87%। भारतीय रेलवे ने जब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है वह है साल 2030 तक। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जो देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान
भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ था वह देश था अमेरिका। जिस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की थी वह राज्य सरकार है मध्य प्रदेश। भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने जिस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है वह देश है अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया ने जिस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है वह देश है चाइना। भारतीय रेलवे ने पहली बार जिस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है वह राज्य है आंध्र प्रदेश। जिस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है वह देश है भारत। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान स्वीकृत किया है? आंसर होगा 50। जिस राज्य में भारत के पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है वह राज्य है छत्तीसगढ़। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश जो बन गया है उसका नाम है रशिया। जिस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों का दर्जा दिया गया है वह है हिमाचल प्रदेश। जिस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है आंसर होगा मुंबई। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें जितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दे दी है आंसर होगा 12,450 करोड़ रुपए। जिस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है वह राज्य सरकार है कर्नाटक। अगला है भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं उनका नाम है G आकाश। भारतीय सेना ने जवानों को फेसबुक टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिए हैं आंसर होगा 89 ऐप्स। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले जिस कॉमेडियन का निधन हो गया है उनका नाम है जगदीप। जिस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है आंसर होगा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है आंसर होगा 2 साल। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है आंसर होगा जयंत कृष्णा। जिस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है आंसर होगा करूर वैश्य बैंक। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ताओं ने भारत और जिस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है आंसर होगा अमेरिका। हिमालय की जिस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है आंसर होगा गोल्डन बर्ड विंग तितली। अगला है संयुक्त अरब अमीरात ने जिस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है आंसर होगा भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और जिस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं उसका नाम है श्रीलंका। जिस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है वह राज्य सरकार है उत्तराखंड। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने जिस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है वह देश है नेपाल। BCCI ने अपने जिस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है उनका नाम है राहुल जौहरी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है आंसर होगा 6 नए पुल। जिस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है वह देश है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है
केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाली विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? आंसर होगा 4 साल। विश्व चॉकलेट दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह तारीख है 7 जुलाई। जिस राज्य सरकार में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है वह राज्य है आसाम। जिस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगारों युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है वह राज्य सरकार है महाराष्ट्र। विश्व जूनोसिस दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह तारीख है 6 जुलाई। विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को कितने रुपए देने का समझौता किया है? आंसर होगा 323 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है भारतीय एथलेटिक्स के जिस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा? आंसर होगा बहादुर सिंह। अमेरिका के जिस संगठन ने आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? आंसर होगा WHO। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान जिस देश को रखा गया है वह है भारत। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इंजेती श्रीनिवास। भारत और अफगानिस्तान के बीच शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? आंसर होगा 5। जिस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? आंसर होगा उड़ीसा राज्य सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को जिस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र ऊर्जा का उद्घाटन करेंगे? आंसर होगा मध्य प्रदेश। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वह राज्य है प्रदेश। भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने जिस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? आंसर होगा संस्कृत। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि जब तक बढ़ा दी है वह तारीख है 31 मार्च 2021 तक। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को जितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आंसर होगा 75%। जिस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है उनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जिस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है वह मेला का नाम है श्रावणी मेला। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा रामेश्वर शर्मा। केंद्र सरकार ने जिस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है वह राज्य कर्नाटका। जिस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी वह देश था बोत्सवाना। धर्म चक्र दिवस जिस दिन मनाया गया वह तारीख थी 4 जुलाई। भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम जिसके नाम पर रखा गया है उसका नाम है गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। नेक्स्ट न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जिस बल्लेबाजी कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उनका नाम है पीटर फुलटन। केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को जिस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? आंसर होगा 14 जुलाई। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? आंसर होगा 6.4%। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष स्थानों में वह कौन सा राज्य है? आंसर होगा तमिलनाडु। जिस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? आंसर होगा ICICI बैंक। जिस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए
निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया? आंसर होगा चाइना। वह देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्या को भाषण चौर द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, वह देश है बांग्लादेश। वह देश जिसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की, वह देश है उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों के लिए इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है? आंसर होगा 40 लाख रुपए। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पालन ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरेसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीनों के लिए निलंबित कर दिया है? आंसर होगा 22 महीनों को। केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? आंसर होगा 2%। जिस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है, वह देश है नेपाल। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में जिस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, वह राज्य है गुजरात। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति जो बन गए हैं, उनका नाम है जेफ बेजोस। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को हटाकर किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? उनका नाम है तरुण गाबा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है? वह 7। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए जिस हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, उसका नाम है किरण। असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए की बीमा कवर को मंजूरी दे दी है? असम होगा 50 लाख रुपए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए जिस ऐप को जारी किया है, आंसर होगा डीजी एनसीसी ऐप। टिकटॉक कंपनी के किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर होगा केविन मेयर ने। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? आंसर होगा हमारा इलाहाबाद प्रयागराज। नेक्स्ट, बांग्लादेश ने जिस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को मंजूरी दे दी? आंसर होगा चीन। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी? आंसर होगा 78। भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा 500 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों को साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? आंसर होगा 20,000 करोड़ रुपए। असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर होगा 6 महीने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, वह है कर्नाटका। जिस आईआईटी संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है, उसका नाम है आईआईटी बॉम्बे। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में जितने विकेट लेने के लिए पहले गेंदबाज बन गए हैं? आंसर होगा 600 विकेट। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? आंसर होगा 47। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए जब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। आंसर होगा 30 सितंबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान लगाया है? आंसर होगा 4.5%। जिस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है, वह देश है रूस। नेक्स्ट है, जिस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है,
वह राज्य है आसाम। सिक्किम के नामची में जिस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, आंसर होगा बाईचुंग भूटिया। जिस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता, उनका नाम है गजानंद यादव। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरा कर लिया, आंसर होगा 1 वर्ष। वह देश जिसके राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोगन ने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है, वह तुर्की देश है। केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है, आंसर होगा 2 साल। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है, आंसर होगा 100%। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा जब तक के लिए बढ़ा दी है, आंसर होगा 31 दिसंबर। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, आंसर होगा जाकिर खान। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा अश्विन भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, आंसर होगा SBI। जिस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बशई कार्यक्रम चलाया है, वह राज्य है केरल राज्य सरकार। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को GST से छूट मिलेगी, आंसर होगा 40 लाख रुपए। जिस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है, वह राज्य सरकार है राजस्थान। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे जिस दिन मनाया जाता है, वह तारीख है 21 अगस्त। जिस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है, वह है टर्की। नेक्स्ट है, पाकिस्तान सरकार ने जिस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है, उनका नाम है नवाज शरीफ। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने जिस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है, वह देश है चाइना। खेल मंत्रालय ने जितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है, उनकी संख्या है 5। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के जिस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, उनका नाम है कैमरॉन वाइट। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है, वह देश है इजराइल। सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन जिसका नाम है वह टेस्ला। जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने जिस खेल से संन्यास लिया है, वह है बैडमिंटन से। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने जिस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उनका नाम है रोहित शर्मा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ जो शहर है, वह है इंदौर मध्य प्रदेश। जिस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया है, वह है इंग्लैंड। नेक्स्ट है, वह देश जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQIY और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है, वह देश है ताइवान। जिस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है, वह महाराष्ट्र सरकार ने किया। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु जिस ऐप को लॉन्च किया है, वह नाम है कोरमो जॉब्स ऐप। ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं, आंसर होगा 222 करोड़ रुपए। वह IIT संस्था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की, वह है IIT खड़गपुर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं, तो आंसर होगा 1.9 करोड़ लोग। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के जिसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है,
आंसर होगा प्रशांत जोशी। नेक्स्ट है, भारत और जिस देश ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, वह देश है इजराइल। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस जिस दिन मनाया जाता है 20 अगस्त। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हज़ार रुपए की आर्थिक मदद देगी? आंसर होगा 10,000 रुपये। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में जिस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, आंसर होगा दिल्ली। जिस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है, आंसर होगा नेपाल। नेक्स्ट, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? आंसर होगा दूसरे स्थान। जिस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, आंसर होगा ये माली देश के राष्ट्रपति थे। विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जिस दिन मनाया जाता है, वह तारीख है 19 अगस्त। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत जिस देश को सहायता कर रहा है, आंसर होगा नेपाल। वह राज्य सरकार जिसने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है, आंसर होगा छत्तीसगढ़। सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 10%। जिस राज्य सरकार ने भरूच में भात भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है, वह राज्य है गुजरात। विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 19 अगस्त। निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका क्या नाम था? आंसर होगा अशोक लवासा। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है? आंसर होगा 7500 करोड़ रुपए।